गाइस, अगर आप प्राइवेट सीएसपी रन करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास प्राइवेट सीएसपी है, चाहे आपके पास स्पाइस मनी का प्राइवेट सीएसपी है, चाहे आपके पास पे नियर बाई का, रोयनेट का, रैपी पे का, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का प्राइवेट सीएसपी है पर उसे रन करते हैं तो आप लोग को एक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि देखिए, जिस भी कंपनी का अगर आप प्राइवेट सीएसपी रन कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी किसी न किसी बैंक के द्वारा पावर्ड होता है। जैसे कि अभी मैं स्पाइस मनी की मैं बात करूं तो स्पाइस मनी में जितने भी स्पाइस मनी अधिकारी हैं, स्पाइस मनी के रिटेलर हैं, उन लोगों को पता होगा कि स्पाइस मनी में एक आरबीएल केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहां पर अगर स्पाइस मनी की मैं बात करूं तो स्पाइस मनी यस बैंक और आरबीएल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर है, यानी कि ये बैंक इन्हें पावर्ड करते हैं और जितने भी स्पाइस मनी अधिकारी हैं, इन्हीं बैंक के एईपीएस का प्रयोग करते हैं ग्राहकों का पैसा निकालने के लिए। अभी मैं अगर रोयनेट की मैं बात करूं तो रोयनेट जो है कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पावर्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति रोयनेट कंपनी का रिटेलर आईडी या सीएसपी आईडी लेता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले एईपीएस यूज करने से पहले आईसीआईसीआई बैंक का केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद ही उस कंपनी का, उस रिटेलर आईडी का एईपीएस प्रयोग कर पाएगा। मिलाकर के यहां पर बात करें तो जो बैंक उस कंपनी को पावर्ड करती है, उस कंपनी को स्पॉन्सर करती है, वो कंपनी उसी बैंक के ही एईपीएस को प्रयोग करती है। जैसे कि अभी मैं स्पाइस मनी की मैं बात करूं, भी हमारे स्पाइस मनी के अधिकारी हैं, वो आरबीएल बैंक के एईपीएस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं रोयनेट की मैं बात करूं तो सभी हमारे भाई लोग आईसीआईसीआई बैंक के एईपीएस का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात करें तो जो बैंक जिस कंपनी को पावर्ड कर रही है वो अपना एईपीएस भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक जो है कि पावर्ड कर रही हैं कंपनियों को, वो सभी बैंक आरबीआई के अंडर में हैं। और आरबीआई के अंडर में होने का मतलब ये है कि आरबीआई की तरफ से जो भी नए गाइडलाइंस, जो भी नए रूल्स जो है कि लागू किए जाते हैं, वो सभी के सभी रूल्स गाइडलाइंस बैंकों के ऊपर लागू होंगे, बैंकों के एईपीएस के ऊपर लागू होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब बैंकों के एईपीएस के ऊपर लागू होगा तो बैंक जिन कंपनी को पावर्ड कर रही हैं उन कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर डालेंगी, उन कंपनियों के ऊपर भी ये रूल लागू करने के लिए बोलेंगी। अब देखिए, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां के द्वारा जो है कि लोगों का पैसा निकल पा रहा है, ट्रांसफर हो पा रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बैंकों का ये प्राइवेट सीएसपी है, जिसमें थोड़ा सा लिमिट में ही सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन सर्विसेज मिलती हैं एक ब्रांच के जैसे, एक बीसी के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितने भी हमारे सीएसपी एईपीएस रन करते हैं, जितने भी सीएसपी संचालक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, उन सभी सीएसपी संचालकों को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जो है कि प्राप्त करना होगा। आईआईबीएफ का एग्जाम देकर के क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो है कि प्राप्त करना होगा। अब देखिए, इसी को लेकर के स्पाइस मनी के द्वारा अभी तक ट्रेनिंग दिया जा रहा था, ठीक है, स्पाइस मनी पोर्टल के द्वारा आईआईबीएफ का, लेकिन अब स्पाइस मनी से यह सर्विस हट चुका है। स्पाइस मनी में यह सर्विस अब एक नए फॉर्म में यहां पर लिख करके आ गया है, गाइडेंस ऑन आईआईबीएफ बीसीबीएफ। ठीक है, यह लिख करके चला आ रहा है, यानी कि अब जो है कि स्पाइस मनी के द्वारा ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और पहले भी यह ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, पता नहीं कैसे इसमें लागू कर दिया गया था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आप लोग जो कि यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देख सकते हैं, आप लोग को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग रीड करके आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप लोग बिल्कुल प्राप्त कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे ऐसा तो आने वाले 2-4 महीने के अंदर में आपका सीएसपी बाधित हो जाएगा। ठीक है, ये 100% श्योर है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए, स्पाइस मनी एप्लीकेशन में जैसे ही आप लोग यहां पर गाइडेंस ऑन आईआईबीएफ बीसीबीएफ पर जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें यहां पर आईआईबीसीबीएफ सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, साथ में यहां पर नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट वेरीफाइड। यानी कि यहां पर देखिए, मेरा जो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट था मैंने यहां पर सिंपली अपलोड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करीबन साल 1.5 साल पहले मुझे पता था कि ये चीज मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखिए लंबे समय तक सीएसपी रन करना है, लंबे समय तक जो है कि लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करनी है। इसलिए मुझे ये चीज पता था कि मुझे आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है ये सबसे पहले मुझे क्लियर करना होगा, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे पास सर्टिफिकेट था तो मैंने यहां से अपलोड कर दिया और मेरा सर्टिफिकेट जो है कि वेरीफाई भी हो गया। व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो मेरा सर्टिफिकेट भी यहां पर शो कर देगा।
पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हर एक सीएसपी संचालक को अगर आपको लंबे समय तक जो है कि अगर आप लोग को सीएसपी रन करता है तो आप लोग को भाई आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा और ये बहुत ही जरूरी है। आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइंस है और 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, पता नहीं कब ये अपडेट आ जाए कि बिना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जो है कि अपलोड किए आपका आईडी चालू नहीं होगा, आईडी के माध्यम से लेन देन नहीं होगा, तो आप उस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपका सीएसपी बहुत बुरी तरीके से बाधित होगा। तो समय रहते आप लोग को आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जो है कि बनवा लेना चाहिए। ये आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइंस आया है आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।